हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन विद न्यू वीडियो लेक्चर। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्ट कर दिया था थैलोफाइटा को और उसमें हमने डिफरेंट ये फॉर्म पढ़ी थी, उसका हैबिटेट पढ़ा था, अलग अलग साइज मैंने बताई थी कि एल्गी में ये वेराइटी बहुत ज्यादा होती है, वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है साइज और फॉर्म में, ठीक है ना। इसके अलावा उसमें रिप्रोडक्शन पढ़ा था, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगले इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एल्गी के क्लासिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हो, एल्गी का क्लासिफिकेशन ये अपन को पूरी की पूरी एक चार्ट ये वो दे रखा है, ठीक है। और इस चार्ट में, इसी चार्ट को मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूं, ठीक है। और उसमें जो अपन को थ्योरी दे रखी है ना भाई, इसी चार्ट में वो कवर कर रहा हूं। ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस यहां से बन जाएंगे। मैं उसको इस तरह से एक्सप्लोर कर रहा हूं ताकि ये पूरी थ्योरी इसमें ऑलमोस्ट इंक्लूड हो जाए। बाकी की अपन एग्जांपल्स के साथ इसको कवर करते हैं। बस मैं यहाँ पे एनसीईआरटी वाले इस कॉमन नेम को यहीं पे कवर कर रहा हूं कि ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी है। इस वाले पार्ट को हटा के मैं अपना एक और ऐड कर रहा हूं, रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, उसमें एक कॉलम में ऐड कर रहा हूं बस, ठीक है। एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। इसमें कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने हैं पहले तो वो देखो जरा। ये एल्गी को क्लासिफाई जो किया गया है ना बच्चों, वो एल्गी को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट बेसिस पर, जिसके कुछ मेन बेसिस जो बताए गए हैं वो है टाइप ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है ना, स्टोर्ड फूड और सेल वॉल का कंपोजिशन। आ रहा है समझ? ये तीन मेन बेसिस थे। उनमें भी अगर चूज करने की नौबत आए अपन को तो सबसे मेन बेसिस वास्तव में जो है वो टाइप ऑफ पिगमेंट्स हैं, और वो डोमिनेंट पिगमेंट के बेसिस पर ही या चीफ पिगमेंट के बेसिस पर ही ग्रीन कलर की होती है, तब ग्रीन एल्गी बोल देते हैं। अगर रेड कलर का पिगमेंट है तो रेड एल्गी नाम मिल रहा है, अगर ब्राउन कलर का पिगमेंट आ रहा है उसमें तो ब्राउन एल्गी नाम मिल रहा है। इसका मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट मेन बेसिस जो बताया गया है वो भी उनमें से भी कौन है, टाइप ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है ना। तो इन बेसिस पर ये तीन क्लासेस एल्गी की बताई गई है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। कोई दिक्कत? और इसमें और दूसरे अदर पॉइंट्स जो हमको डिस्कस करने हैं, तो एक तो पॉइंट आ गया मेजर पिगमेंट्स, स्टोर्ड फूड, सेल वॉल, फ्लैजिला, फ्लैजिला का नंबर और पोजीशन, ठीक है ना, ये दोनों हमको देखने हैं। इसके अलावा हैबिटेट, और मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर रहा हूं इसमें, रिप्रोडक्शन वाला, ठीक है ना, ताकि उसकी थ्योरी अपन के यहाँ पे कवर हो जाए कंप्लीट। ठीक, तो बढ़ते हैं एक एक करके, स्टार्ट करते हैं इसको, एल्गी के क्लासिफिकेशन को। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं क्लोरोफाइसी का। जैसा कि आप देख पा रहे हो उसमें क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी क्लोरो टर्म ही क्लोरोफिल के लिए, और वो ग्रीन कलर का पिगमेंट, इसका मतलब ये ग्रीन एल्गी है। कोई दिक्कत? ये ग्रीन एल्गी। मेजर पिगमेंट्स इसमें जो मिलते हैं वो मिलते हैं क्लोरोफिल ए और बी। इसके अलावा ज़ैंथोफिल्स भी मिलते हैं, इसके अलावा कैरोटीन्स। एक विशेष बात ध्यान रखना बच्चों कि क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन, ये दोनों पिगमेंट्स वास्तव में यूनिवर्सल पिगमेंट हैं जो हर किसी प्लांट में मिलने ही मिलने हैं। तो इनके लिए तो ज्यादा सोचना ही, ये तो हर किसी में प्रेजेंट है। तो क्लोरोफिल ए एक्स्ट्रा पिगमेंट इसका कौन सा हो गया, क्लोरोफिल बी। और ऐसा बताया गया है एनसीईआरटी में कि इन क्लोरोफिल ए और बी के कारण ही वास्तव में इस ग्रीन एल्गी का ग्रास ग्रीन कलर होता है। कौन सा कलर होता है बच्चों? ग्रास ग्रीन कलर होता है, ठीक है बात, इन्हीं पिगमेंट के कारण ग्रास ग्रीन कलर, ग्रास ग्रीन कलर। कोई दिक्कत? ठीक है ना, ये पॉइंट। नेक्स्ट देखो जरा, ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीन्स भी मिलेंगे, ध्यान रखना, लेकिन एनसीईआरटी ने ये दे रखा है और इसके कारण ग्रास ग्रीन कलर दे रखा है। कोई दिक्कत इसमें? दूसरा पॉइंट देखो जरा, स्टोर्ड फूड जो इनमें मिलता है वो स्टार्च मिलता है, ठीक है। इसके अलावा सेल वॉल जो है वो सेलुलोजिक सेल वॉल मिलती है, लेकिन इसमें छोटा सा एक पॉइंट अपन को ऐड करना है जो थ्योरी में अपन को दे रखा है कि वास्तव में ये एक्चुअल में तो बना होता है पेक्टोसेलुलोज का। किसका? पेक्टोसेलुलोज। और पेक्टोसेलुलोज के लिए अगर मैं बात करूं तो एक तो पॉइंट आ रहा है कौन सा, पेक्टिन, और दूसरा आ रहा है सेलुलोज, ठीक है ना। जिसमें से बच्चों याद करो, अपन बात करते हैं पेक्टोसेलुलोज की जब, तो आपको पता है कि दो प्लांट सेल्स आपस में जो चिपकी रहती हैं वो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी मिडिल लेमिला से चिपकी हुई रहती है। और वो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट पैक्टिन का सॉल्ट है, समझ में। और वो पैक्टिन जो प्लांट सीमेंट जिसको हम बोलते हैं, जो दो प्लांट सेल को आपस में जोड़ता है, वो पैक्टिन कहां मिलना चाहिए, आउटर पार्ट पर, आउटर लेयर पर मिलेगा कि अंदर की तरफ मिलेगा, बाहर की तरफ मिलेगा। तो सबसे आउटर मोस्ट कौन सा लेयर होगी, ये पैक्टिन की लेयर आउटर होती है, लिख लेना, इसको नोट करना आप, ठीक है ना। और दूसरी जो इनर लेयर होती है वो कौन सी होती है, सेलुलोज। सेलुलोज हालांकि मेन पार्ट सेलुलोज ही होता है उसका, ठीक है ना। और ये इनर साइड में प्रेजेंट होता है बच्चों,
इनर लेयर पर प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना, कोई दिक्कत? तो पेक्टिन आउटसाइड, सेलुलोज इनसाइड। एक छोटा सा पॉइंट वापस मैं इधर आ रहा हूं स्टोर्ड फूड की तरफ। स्टोर्ड फूड में एक्चुअल में हमको थ्योरी में एक कॉन्सेप्ट दे रखा अच्छा, कि इसमें मेनली ग्रीन एल्गी के केस में ये बताया गया है कि जनरली इनके क्लोरोप्लास्ट में एक या एक से ज्यादा पर्टिकुलर कुछ स्टोरेज बॉडी मिलती है, जिनको हम नाम देते हैं बच्चों पायरिनोइड्स। क्या बोलते हैं? पायरिनोइड्स। कोई दिक्कत? पायरिनोइड्स उनको नाम दिया जाता है। और ये पायरिनोइड्स जो होते हैं ना बच्चों, ये पायरिनोइड्स का मतलब क्या होता है वो समझो। पायरिनोइड्स का मतलब सीधा सीधा ये बताया गया है भाई इसमें कि बीचों बीच में इसके अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटीन। क्या मिलता है? प्रोटीन। ये प्रोटीन, और प्रोटीन जो मिला वो कहां मिला बच्चों? सेंटर में, ठीक है ना, सेंट्रल पार्ट, ये तो होता है प्रोटीन। और इसके बाद में इसका दूसरा जो पार्ट बताया गया है, दूसरा पार्ट इसके बाहर की ओर ये मिलता है स्टार्च, ठीक है ना, ये है क्या? स्टार्च, ठीक है ना, स्टार्च है पेरिफेरल, पेरिफेरल पार्ट। इसका मतलब इट स्टोर प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। क्लियर पॉइंट? तो ये एनसीईआरटी ने एक लैंग्वेज दे रखी है अपन को। तो ये पायरिनोइड्स इस तरह के होते हैं, एक या एक से ज्यादा हर एक क्लोरोप्लास्ट में। और ये भी विशेष ध्यान रखना कि जनरली एल्गी में हर एक सेल में जनरली एक क्लोरोप्लास्ट मिलता है। क्लियर पॉइंट? इसके बाद में थोड़ा सा पॉइंट मैं आगे डिस्कस करूंगा इसके क्लोरोप्लास्ट के बारे में, और अभी आगे बढ़ते हैं इसमें पहले फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन, ठीक है ना। फ्लैजिला की संख्या क्या है? तो इसमें फ्लैजिला वास्तव में जो मिलती है बच्चों वो 2 से लेके और 8 फ्लैजिला मिलती है। कितनी? 2 से लेके 8 फ्लैजिला मिलती है। और सारी फ्लैजिला जो होती है बच्चों वो सिमिलर होती है। और जब सारी की सारी फ्लैजिला सिमिलर होती है ना, तब इस स्टेज को, इस कंडीशन को नाम दिया जाता है आइसोकॉन्टी। क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोकॉन्टी। ये कॉन्टी टर्म एक्चुअल में फ्लैजिला के से रिलेट करो, और आइसो का मतलब है सिमिलर। जब सारी की सारी फ्लैजिला किसी प्लांट बॉडी में सेम टाइप की हो स्ट्रक्चर में, तो उस कंडीशन को नाम दिया जाता है आइसोकॉन्टी, ठीक है ना बात। इसके अलावा इनकी पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो ये एपिकल पोजीशन होल्ड करती है, एपिकल पोजीशन। जैसे अगर मैं क्लेमाइडोमोनास की बात करूं तो ग्रीन एल्गी है, और उसमें क्लेमाइडोमोनास में कप शेप तो मिलता है क्लोरोप्लास्ट, और बिल्कुल एपेक्स पार्ट पर 2 क्या मिलती है? उसमें फ्लैजिला मिलती है बच्चों, ठीक है ना। तो ये एपेक्स वाले पार्ट पर मिलती है। 2 से लेके 8 फ्लैजिला हो सकती हैं, एपेक्स पार्ट पर प्रेजेंट होती हैं, तभी एपिकल पोजीशन में होती है। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो जरा, हैबिटेट के लिए अगर बात करें तो हैबिटेट 3 दे रखे हैं अपन को। ये 3 हैबिटेट में एक बता रखा, मतलब 3 हैबिटेट, क्या हैबिटेट तो एक्वेटिक ही है, लेकिन वो 3 तरह के अलग अलग वाटर फॉर्म बता रखी है। एक बता रखा फ्रेश वाटर, दूसरा ब्रेकिश वाटर और सॉल्ट वाटर। इनमें एक्चुअल में सैलिनिटी का केवल ऑर्डर, ये सीक्वेंस होता है, ठीक है ना। सैलिनिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ इस चीज को भी, ठीक है। सुनो जरा, एक्चुअल में होता क्या है, एक तो होता है कौन सा वाटर बच्चों? ब्रेकिश वाटर और फ्रेश वाटर, ठीक है ना। तो फ्रेश वाटर की सैलिनिटी सबसे कम, इसके बाद में दूसरा नंबर आता है किसका? ब्रेकिश वाटर का। ब्रेकिश वाटर की सैलिनिटी इससे ज्यादा फ्रेश वाटर से, और सबसे ज्यादा सैलिनिटी लेवल जो होता है वो वास्तव में होता है किसका? सॉल्ट वाटर का, या फिर इसी को बोलते हैं मेराइन वाटर। कोई दिक्कत बच्चों? ये एक्चुअल में इनके सैलिनिटी ऑर्डर है, ठीक है ना। यस, ऑर्डर ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन, ऑर्डर ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत? ये लिख सकते हो आप, लिख लेना, नोट करना, ठीक है। तो ये इनमें अगर मैं बात करूं तो ये तीनों फॉर्म में मिल सकती हैं, तीनों तरह के वाटर में मिल सकती हैं। फ्रेश वाटर में भी ये कई सारी मिलती हैं, ढेर सारी फ्रेश वाटर मिल जाती है। कोई दिक्कत? और नेक्स्ट जो अलग कॉलम मैंने ऐड किया है वो रिप्रोडक्शन वाला ऐड किया है। रिप्रोडक्शन अपन ने देखा था कि वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, जिसमें से वेजिटेटिव जो हो जाएगा वो वेजिटेटिव मैंने बताया था कि फिलामेंटस फॉर्म है, तो इसमें वेजिटेटिव किससे के जरिए होगा? फ्रेगमेंटेशन के जरिए होगा। तो वेजिटेटिव हो जाएगा बच्चों फ्रेगमेंटेशन के जरिए। कोई दिक्कत? इसके बाद में एसेक्सुअल, एसेक्सुअल मोस्ट कॉमन स्पोर्स क्या बताए थे एल्गी में? जू स्पोर्स बताए थे, फ्लैजिलेटेड। 2 से लेकर 8 फ्लैजिला मिल सकती हैं, मतलब सीधे सीधे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा भाई जू स्पोर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई जू स्पोर, ठीक है ना। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई दिक्कत?
और अब मैं बात करता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें भी वास्तव में जो हो सकता है वो तीनों फॉर्म हो सकती है। आइसोगेमी भी इनमें मिलती है, जैसा कि अपन ने एग्जांपल्स पढ़े भी हैं। आइसोगेमी क्लेमाइडोमोनास वाला मैटर पढ़ा है, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा यूलोथ्रिक्स वाला केस पढ़ा है, वो आइसोगेमी है। स्पाइरो वगैरह आइसोगेमी है, ठीक। दूसरा एनाइसोगेमी का भी केस होता है। एनाइसोगेमी भी हमने कुछ स्पीसीज किसकी बताई थी, क्लेमाइडोमोनास की बताई थी। और एक एग्जांपल नया ऐड हुआ था यूडोराइना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनाइसोगेमी। और ऊगेमी जो मोस्ट एडवांस फॉर्म था, ऊगेमी किस किस में बताई थी, वॉल्वॉक्स में बताई थी, ठीक है ना। इसके अलावा कारा में बताई थी, तो इनमें ऊगेमी मिलती है, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन मिलता है क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी के केस में, कोई दिक्कत यहाँ पे। इसके बाद में एक ग्रीन एल्गी के लिए एक छोटा सा पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पे बता देता हूं, जो थ्योरी वाला पॉइंट है वो अपन का क्लियर हो जाएगा फिर ग्रीन एल्गी का, ठीक है। देखो जरा, ग्रीन एल्गी में एक्चुअल में क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग शेप के मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो वेरिएबल शेप होती है क्लोरोप्लास्ट की, जिसमें अपन को कुछ एक एनसीईआरटी ने दे रखी है शेप, उनको मैं बता देता हूं। जैसे एक तो दे रखी है डिस्क शेप, डिस्क शेप क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट बोल देता हूं मैं, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये डिस्क शेप क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। इसके अलावा दूसरा केस बताया जा सकता है इसमें कौन सा, कप शेप। कप शेप की जब मैं बात कर रहा हूं तो कप शेप जनरली आपको याद रखना भी है, ये क्लेमाइडोमोनास में कप शेप ही मिलता है, क्लेमाइडोमोनास। हायर प्लांट्स में भी बच्चों डिस्क शेप मिल सकता है, मिलता है जनरली हायर प्लांट्स में। कप शेड मिलता है क्लेमाइडोमोनास में, जैसा कि अपन ने अभी डायग्राम बनाया भी था कि ये कप शेप्ड है और इसमें दो क्या मिलती है, ये फ्लैजिला मिलती है, ठीक है। ये क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम है, तो कप शेड बताया गया है। स्पाइरल जो होता है वो स्पाइरल, इसके अलावा रिबन शेप्ड भी, रिबन शेप्ड, ये दोनों फॉर्म हालांकि मेन टिक करते हैं स्पाइरल के लिए किस पे, स्पाइरोगायरा में। इसका एग्जांपल बनेगा बच्चों स्पाइरोगायरा, ठीक है ना बात। इसमें जो मिलता है स्पाइरल या रिबन शेप्ड बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ एक एग्जांपल मैं बता देता हूं यहाँ पे आपको। एक है रेटिकुलेट फॉर्म, रेटिकुलेट जो मिलता है रेटिकुलम लाइक, वो मिलता है बच्चों किसमें, ऊडोगोनियम में। किसमें मिला, ऊडोगोनियम में मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं गर्डल शेप्ड, गर्डल शेप्ड जो मिलता है वो मिलता है बच्चों यूलोथ्रिक्स में। किसमें, यूलोथ्रिक्स में, ठीक है ना। इसके अलावा बात करूं मैं स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट जो मिलता है वो मिलता है जिग्नीमा में, ठीक है ना बात, जिग्नीमा में, जिग्नीमा, ये स्टार शेप्ड। तो इस तरह की कई सारी शेप बता रखी है अपन को। मेनली आपको अगर याद रख सकते हो तो कप शेप्ड का ये एग्जांपल याद रखना है। स्पाइरल और रिबन शेप्ड के लिए स्पाइरो, जैसे नाम से ही पता चल रहा है स्पाइरोगायरा, इसका नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें ब्यूटीफुल सा स्पाइरली कर्ल्ड टाइप का सा क्या मिलता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है। आप डायग्राम देखोगे, ठीक है ना। तो ये इसके अलावा डिस्क शेप्ड वगैरह ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के अलग अलग शेप के इसमें क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रीन एल्गी के केस, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं अगली क्लास के लिए, और अगली क्लास जो है अपनी वो है भाई फियोफाइसी। कौन सी क्लास है बच्चों, फियोफाइसी। नेक्स्ट क्लास फियोफाइसी ब्राउन एल्गी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं क्लोरोफिल, इसमें पिगमेंट जो होते हैं वो क्लोरोफिल ए, और एक्स्ट्रा पिगमेंट क्लोरोफिल कौन सा आया है, सी आया है, ठीक है ना। फ्यूकोजेंथिन, जेंथिन टर्म जहां आ जाए जनरली तो वो जेंथोफिल है ही सही, और जेंथोफिल तो येलो कलर का पिगमेंट होता है, लेकिन फ्यूकोजेंथिन एक्सेप्शनली कैसे कलर का पिगमेंट है बच्चों, ब्राउन कलर का पिगमेंट है। और ये फ्यूकोजेंथिन, फ्यूको टर्म कहीं अगर आ जाए तो वो किससे रिलेट करोगे आप, ब्राउन से रिलेट करोगे, ब्राउन कलर का। और ये मेन पिगमेंट बताया गया है। जब मैं मेन पिगमेंट बोल रहा हूं या डोमिनेंट पिगमेंट बोल रहा हूं या चीफ पिगमेंट बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस पर्टिकुलर एल्गी के कलर के लिए, ठीक है ना। तो फ्यूकोजेंथिन के कारण ही ब्राउन एल्गी का ब्राउन कलर होता है बच्चों, कोई दिक्कत। एनसीईआरटी ने अपन को एक थ्योरेटिकल पॉइंट दे रखा है, अच्छे लैंग्वेज भी है, ये आ सकता है क्वेश्चन कि इसमें फ्यूकोजेंथिन की अमाउंट के बेसिस पर, ये वास्तव में उनकी इसकी डोमिनेंसी और इसके अमाउंट के बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो इस ब्राउन एल्गी में डिफरेंट डिफरेंट ब्राउन एल्गी में ब्राउन कलर की शेड्स भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। एंड
ये वास्तव में ऑलिव ग्रीन कलर से लेकर ऑलिव जैतून का तेल जो होता है ऑलिव ग्रीन कलर, थोड़ा ग्रीनिश ब्राउनिश होता है वो, ठीक है, जैतून का तेल, ठीक है ना। तो ऑलिव ग्रीन कलर से लेकर और वास्तव में डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन कलर की हो सकती है। दैट विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ दिस फ्यूकोजेंथेन, ब्राउन कलर्ड जेंथोफिल। ओके, ठीक है। तो ये अपन को एनसीईआरटी ने दे भी रखा है भाई, कोई दिक्कत। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं, स्टोर्ड फूड जो होता है वो मैनिटोल है और लेमिनेरिन है। मैनिटोल के लिए अगर मैं बात करूं तो मैनिटोल वास्तव में होता है एक सुगर एल्कोहल, ऑल, ठीक है ना, ऑल क्या, एल्कोहल, समझ में आ रहा है। तो ये तो होता है शुगर एल्कोहल। और लेमिनेरिन जो होता है, लेमिनेरिन वास्तव में ये एक एक्चुअल में एक स्टार्च है जो प्रिमिटिव स्टार्च की फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये एक स्टार्च फॉर्म है, तो दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म है जो स्टार्च। जनरली प्लांट्स में तो कार्बोहाइड्रेट का ही स्टोरेज फॉर्म मिला है जनरली, ध्यान रखना। अलग अलग वो फॉर्म हो सकते हैं, अलग अलग पॉलीमर्स की फॉर्म होती है वो जनरली, ठीक है। तो ये एक प्रिमिटिव स्टार्च की फॉर्म है। मैनिटोल शुगर एल्कोहल का केस आ गया, ये भी कार्बोहाइड्रेट। क्लियर पॉइंट, कोई दिक्कत यहाँ पे, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो जरा, सेल वॉल के लिए अगर मैं बात करूं तो सेलुलोज और साथ में अपन को दे रखा है, जरा देखना, एल्जिन। सेलुलोज की तो बनी है, सब में सेलुलोज की सेल वॉल मिली है, लेकिन ये एक्चुअल में एल्जिन जो है ना वो एक ये फाइकोकोलॉइड होता है। क्या होता है बच्चों, फाइकोकोलॉइड। इनके बारे में हम हालांकि आगे पढ़ेंगे। और फाइकोकोलॉइड बोल दो या हाइड्रोकोलॉइड बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोकोलॉइड, ठीक है ना। तो ये फाइकोकोलॉइड तो इसलिए ऐसे कोलॉइडल सब्सटेंस हैं जो फाइको मतलब एल्गी में मिलते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोकोलॉइड इसलिए क्योंकि इनमें वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी इनकी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये डेसिकेशन से और डैमेज से भी एल्गी को बचाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आइसक्रीम, जेलीज वगैरह और इनको विस्कस करने, फूड आइटम्स को विस्कस करने में ऐसे फाइकोकोलॉइड्स का यूज किया जाता है। ये तो कॉमन यूज है, और बाकी कुछ स्पेसिफिक यूज हम इनके एग्जांपल्स के साथ देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये सेलुलोजिक सेल वॉल है और उसमें वास्तव में आउटर म्यूसिलेजिनस या जिलेटिनस शीट की फॉर्म में मिलता है ये एल्जिन। एक्चुअल में एनसीईआरटी ने दे रखा है, ध्यान रखना, आउटर जिलेटिनस शीट की फॉर्म में एल्जिन मिलता है, ठीक है ना। और ये एल्जिन एक फाइकोकोलॉइड है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, फ्लैजिला की संख्या और पोजीशन। इनमें बच्चों ब्राउन एल्गी में केवल और केवल कितनी फ्लैजिला होती हैं, 2 फ्लैजिला होती हैं, ठीक है। और दोनों की दोनों कैसी होती हैं, अनइक्वल होती हैं। जब दोनों अनइक्वल होती हैं तब वास्तव में इस कंडीशन को नाम दिया जाता है बच्चों हीट्रोकोन्ट। क्या बोलते हैं, हीट्रोकोन्ट कंडीशन बोला जाता है, ठीक है ना। और ऐसा बताया गया है, इसमें ही मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर रहा हूं। आगे अपन को डिस्कस कर रखा है कि इनके जूस्पोर्स जो होते हैं वो भी बाइफ्लैजिलेट होते हैं। इनके गैमीट्स जो होंगे, जो फ्लैजिलेटेड गैमीट्स हैं सारे की सारे, उगैमी में एग को छोड़ दें तो वो स्टेशनरी होगा, बाकी जो गैमीट्स इसमें बनते हैं वो जनरली बाइफ्लैजिलेट ही बनते हैं, ठीक है ना। तो बाइफ्लैजिलेट ये गैमीट्स होते हैं, बाइफ्लैजिलेट ही वास्तव में इनके जूस्पोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं। और जूस्पोर्स की भी और इन फ्लैजिलेट गैमीट्स की, इन दोनों की शेप एक जैसी होती है और वो होती है पायरीफॉर्म। पायरीफॉर्म बोले तो पियर शेप्ड, पियर शेप मतलब नाशपाती, डिस्ट्रॉ हस्बैंड सुना नाम अरे समझ में आया, नाशपाती, ठीक है ना। साइड में मिलती है फ्लैजिला, और दोनों फ्लैजिला डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, जिनमें एक में तो फ्लेमर्स मिलते हैं और दूसरे में ये फ्लेमर्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। इसको एक्चुअल में नाम देते हैं विपलेस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, विपलेस फ्लैजिला। और इसको जो नाम दिया जाता है वो बोलते हैं टिन सेल। क्या बोलते हैं बच्चों, टिन सेल, ठीक है ना। ये फ्लेमर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, ये अलग अलग होती हैं, इसलिए हीट्रोकोन्ट टर्म दे दी हमने। हैबिटेट के लिए अगर मैं बात करूं तो वापस वही फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में, लेकिन फ्रेश वाटर में बहुत ही कम, ना के नेग्लिजिबल, रेयर बता रखा है, ठीक है ना। इसका मतलब मोस्टली ब्राउन एल्गी आर मैराइन, कोई दिक्कत, मोस्ट ऑफ ब्राउन एल्गी आर मैराइन, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन वापस वही आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, उगेमी से तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ज्यादातर ये फिलामेंटस फॉर्म है, और ज्यादातर फिलामेंटस फॉर्म है, तो इनके लिए अगर मैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करूं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो किससे ही होगा बच्चों, फ्रेगमेंटेशन से, सही है बात। तो ये फ्रेगमेंटेशन से बता दो। नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा बच्चों वो किससे होगा, जूस्पोर से, और वो भी कैसे, बाई फ्लैजिलेट। और पायरीफॉर्म, पायरीफॉर्म अभी मैंने बताया था पियर शेप्ड, आ रहा है समझ में, पियर शेप, कोई दिक्कत, ऐसे जूस्पोर्स मिलते हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें होता है वो वापस आइसो भी हो जाता है, आइसोगेमी भी हो जाता है, ठीक है ना, आइसोगेमी भी है, एनाइसोगेमी भी है और उगेमी भी है। कोई दिक्कत बच्चों? उगेमी भी। क्लियर पॉइंट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये तीनों तरह का मिल जाता है। जिनमें उगेमी मिलती है, मतलब इनकी उगेमस स्पीसीज के लिए अगर मैं बात करूं तो उगेमस स्पीसीज का मतलब है उनका एग उगोनियम में रखा है और अंदर ही, वहां उगोनियम के अंदर ही एग का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। समझ रहा तो उगेमस स्पीसीज में इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही मिलता है, अदरवाइज बाकी एल्गी में एक्सटर्नल भी मिलता है। आ रहा समझ? कोई दिक्कत? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखो जरा, अगली लास्ट क्लास है रोडोफाइसी रेड एल्गी। रोडो टर्म वो रेड के लिए है। मोस्ट प्रिमिटिव एल्गी है। ग्रीन एल्गी जो होती है वो मोस्ट एडवांस मानी जाती है, और उस मोस्ट एडवांस को क्यों माना जाता है उसका भी वहां पे मैंने बताया नहीं था, लेकिन आगे अपन एग्जांपल्स में इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि ये वास्तव में स्टोर्ड फूड, पिगमेंट्स, ठीक है ना, और सेल वॉल कंपोजिशन, ये सारे के सारे पार्ट जो होते हैं वो हायर प्लांट्स के जैसे होते हैं ग्रीन एल्गी में, ठीक है ना। इसलिए वास्तव में ग्रीन एल्गी को मोस्ट एडवांस एल्गी की फॉर्म मानी गई है, और ऐसा बताते हैं कि हायर प्लांट्स जो डेवलप हुए हैं वो ग्रीन एल्गी से ही डेवलप हुए हैं। आ रहा है समझ में? उनका ओरिजिन वहीं से माना जाता है, ग्रीन एल्गी से। लेकिन रोडोफाइसी जो है, रेड एल्गी जो है, वो मोस्ट प्रिमिटिव एल्गी है। अगर हम ब्लू ग्रीन एल्गी को भी टू किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग तो वो भी एल्गी मानी गई थी, ठीक है ना। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को और एल्गी कंसीडर करते हुए चलते हैं टू किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो मोस्ट प्रिमिटिव एल्गी तो ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाती है, और सेकंड नंबर पे मोस्ट प्रिमिटिव कौन सी बनेगी, फिर रेड एल्गी। और वर्तमान सिनेरियो में मोस्ट प्रिमिटिव अगर डायरेक्ट एल्गी आ जाता है तो वो कौन जाएगा, रेड एल्गी का केस जाएगा। जब तक ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है तब तक रेड एल्गी आप बता सकते, ठीक है ना। और एक्चुअल एल्गी में तो रेड एल्गी ही मोस्ट प्रिमिटिव है। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ पिगमेंट्स में, ब्लू ग्रीन एल्गी स्टोर्ड फूड के केस में, ठीक है ना, ये कुछ पर्टिकुलर क्या बताते हैं, सिमिलरिटी शो की जाती है, ठीक। इसलिए रेड एल्गी की सिमिलरिटी अपन ब्लू ग्रीन एल्गी से रिलेट करते हुए इसको प्रिमिटिव मान रहे हैं, ठीक। तो कॉमन नेम रेड एल्गी हो ही गया। मेजर पिगमेंट अगर देखें तो इसमें क्लोरोफिल ए तो होना ही है, क्लोरोफिल डी, रेड डी, ठीक है ना। क्लोरोफिल बी आया है ग्रीन एल्गी में, ये सी आया है एक्स्ट्रा, क्लोरोफिल सी आया है किसमें, ब्राउन एल्गी में, और डी आया है किसमें, रेड में, और येलो में ही आता है। येलो एल्गी का क्लास और है, हालांकि एनसीईआरटी ने उसको डिस्कस नहीं किया है, जेंथोफाइसी को, ठीक है ना, तो उसमें ई आता है येलो में। इसके अलावा इसका मेन डोमिनेंट पिगमेंट जो है वो है फाइको एरिथ्रिन, जिसमें फाइको तो एल्गी के लिए टर्म आई सही है, लेकिन एरिथ्रिन टर्म याद करो, एरिथ्रिन टर्म, एरिथ्रोसाइट समझ में आता है ना, आरबीसी, ठीक है ना। तो एरिथ्रो टर्म वहां पर रेड ब्लड सेल का केस होता है, तो यहाँ पे एरिथ्रिन टर्म एक्चुअल में किसके लिए आता है बच्चों, रेड के लिए। पूरी बायोलॉजी में एरिथ्रिन टर्म कहीं पे भी आए रेड से रिलेशन करो, ठीक है ना। तो ये रेड पिगमेंट है और ये डोमिनेंट पिगमेंट है वास्तव में, इसी के कारण रेड एल्गी का मेन कलर रेड होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे? नेक्स्ट देखो जरा, इसके बाद मैं बात करता हूं स्टोर्ड फूड के लिए। स्टोर्ड फूड फ्लोरिडियन स्टार्च इसमें बताया गया है, या फिर इस रोडोफाइसी के हिसाब से इसको रोडोफाइसियन स्टार्च में बोल सकता हूं, समझ रहा तू। तो मेन फ्लोरिडियन स्टार्च ये एक प्रिमिटिव स्टार्च है। कैसा स्टार्च है बच्चों, प्रिमिटिव फॉर्म है स्टार्च की, प्रिमिटिव स्टार्च। एनसीईआरटी ने अपन को पॉइंट दे रखा है, ये प्रिमिटिव फॉर्म है स्टार्च की, और ये हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर रखता है, ठीक है ना। और ये हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर जो इसकी बताई गई है इस स्टार्च की, वो वास्तव में रिजेंबल करती है ऐसे ही ब्रांच स्ट्रक्चर के पॉलीसेकेराइड। आपने कौन कौन से पढ़े हैं, एमाइलोपेक्टिन, जो स्टार्च में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो एमाइलोज होता है वो अनब्रांच्ड होता है, एक एमाइलोपेक्टिन होता है वो ब्रांच्ड होता है, ठीक है ना। 1,4,1,6 लिंकेज आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ी है, ठीक है ना। तो वो वास्तव में जो होता है वो एमाइलोपेक्टिन के जैसी इसकी स्ट्रक्चर बताई गई है। ऐसी ही स्ट्रक्चर ब्रांच जो होती है वो ग्लाइकोजन में भी होती है, जहां 1,4,1,6 लिंकेज मिलती है, ठीक है ना। तो इसकी स्ट्रक्चरली अगर मैं बात करूं तो ये रिजेंबल करता है किससे बच्चों, रिजेंबल करेगा एमाइलोपेक्टिन से, लिख लेना इसको, ये दे रखा है एनसीईआरटी में, सब पॉइंट एनसीईआरटी के, एमाइलोपेक्टिन से, ठीक है ना। इसके अलावा ये रिजेंबल करता है किससे, ग्लाइकोजन से। कोई दिक्कत बच्चों, ग्लाइकोजन से रिजेंबल करता है, स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है, लेकिन ये आयोडीन टेस्ट नेगेटिव देता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर इनमें डिफरेंस देखा जाए तो आयोडीन टेस्ट नेगेटिव, तो ये प्रिमिटिव टाइप का स्टार्च फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेल वॉल के लिए। सेल वॉल सबसे कॉम्प्लेक्स सेल वॉल अगर किसी एल्गी की मिलती है तो वो रेड एल्गी की मिलती है।
है सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज तो मिलना है, पेक्टिन भी मिलना है, तो सेल्यूलोज और पेक्टिन तो है ही सही है प्लांट में सब में ही, ठीक है। लेकिन इसमें पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी मिलते हैं। इसके अलावा और मैं अगर बात करूं तो मेनन्स, ये एन अगर लग जाए कहीं पे तो इसका मतलब है वो पर्टिकुलर शुगर यूनिट्स का क्या है, पॉलीमर है। इसका मतलब ये कौन सी शुगर यूनिट आपको दिख रही है मेनन्स में, मेनोज प्लस एन्स, इसका मतलब मेनोज का ये क्या है, पॉलीमर होता है, पॉलीसेकेराइड है ये, ठीक है ना। ऐसे ही होता है गैलेक्टन्स भी इसमें मिल जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ में तो कैल्शियम कार्बोनेट भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेल वॉल, ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, लगभग देखना आप 2011-12 के समथिंग आया है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट पूछा था कि ये एल्गी में सेल वॉल बनी हो सकती है इसका, और आंसर गया है ये वाला, ठीक है ना। ये अपन को साइटोलॉजी में भी दे रखा है पार्ट, और ये यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ऐड कर रखा है। तो ये सेल वॉल जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन मिला है किसी की, ये एल्गी में सेल वॉल का, वो रेड एल्गी का मिला है। फ्लैजिला के लिए अगर बात करें तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, फ्लैजिला पूरी तरह से रेड एल्गी में क्या है, एब्सेंट है। या फिर मैं बात करूं रेड एल्गी में मोटाइल स्ट्रक्चर्स कंप्लीटली क्या है, उसकी लाइफ साइकिल में एब्सेंट होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें स्पोर्स भी, एसेक्सुअल स्पोर्स भी नॉन मोटाइल बनेंगे, आ रहा है समझ में। इसके अलावा जो गैमीट्स होंगे सारे, वो भी सब कैसे होंगे, नॉन मोटाइल होंगे बच्चों, मोटाइल स्ट्रक्चर्स है ही नहीं बिल्कुल। तो फ्लैजिला कंप्लीटली एब्सेंट होती है रेड एल्गी में, ध्यान रखना विशेष बात, ठीक है ना। गैमीट्स भी नॉन मोटाइल, स्पोर्स भी नॉन मोटाइल, ठीक है ना। नेक्स्ट हैबिटेट के लिए बात करते हैं। हैबिटेट फ्रेश वाटर में कुछ एक मिल जाती हैं, जैसे एक एग्जांपल अगर मैं बताना चाहूं यहाँ पे, तो एक एग्जांपल है इसका बैट्रेकोस्पर्मम। क्या है, बैट्रेकोस्पर्मम, ठीक है ना। ये एक जो रेड एल्गी है, ये वास्तव में फ्रेश वाटर में मिलती है, ठीक है। और मजे वाली बात ये कि इस रेड एल्गी का रेड कलर नहीं होता। एक्चुअल में ये रेड कलर जो डिसाइड कर रहा था वो कौन कर रहा था, फाइकोएरिथ्रिन। लेकिन फाइकोएरिथ्रिन के साथ साथ इनमें ये एक्चुअल में फाइकोबिलिन्स एक टाइप का पिगमेंट है, ग्रुप है पिगमेंट्स का, ठीक है ना, जिसमें फाइकोएरिथ्रिन भी आता है और फाइकोसाइनिन भी आता है। एरिथ्रिन टर्म रेड से रिलेशन हुआ है, साइनिन टर्म एक्चुअल में जो होता है वो ब्लू ग्रीन से रिलेशन होता है इसका, ठीक है ना, ब्लू ग्रीन से। और जब वास्तव में फाइकोएरिथ्रिन के कंपैरिजन में ये फाइकोसाइनिन की अमाउंट बढ़ती है तो इनका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू ग्रीन कलर हो जाता है, आ रहा है समझ में। तो ये ब्लू ग्रीन कलर की रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी में ये आपने पढ़ा है, ब्लू ग्रीन एल्गी में पिगमेंट सेम होते हैं, ठीक है ना। तो वहां से अपन रिलेट करेंगे और थोड़ा सा इसको जब एग्जांपल्स आएंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। तो कुछ एक फ्रेश वाटर में मिलती है, ब्रैकिश वाटर में भी हो सकती है, और ज्यादातर लेकिन कैसी है, ये सॉल्ट वाटर में, मेराइन वाटर में मिलती है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट इसमें रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है। रिप्रोडक्शन के लिए अगर मैं बात करूं तो इसमें फ्रेगमेंटेशन के जरिए तो वेजिटेटिव हो ही जाएगा, फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव तो इसी के जरिए होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो वास्तव में किन से होगा बच्चों, नॉन मोटाइल स्पोर से। अभी मैंने बताया कि इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होती है पूरी तरह से, तो नॉन मोटाइल स्पोर से होगा। और सेक्सुअल जो इसमें मिलता है वो सेक्सुअल मिलता है इसमें केवल और केवल उगेमी, मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उगेमी मिलती है। आइसो और एनाइसो का लफड़ा रेड एल्गी में नहीं है, आ रहा है समझ में। और एक बहुत बेहतरीन पॉइंट आपको दे रखा है, जो क्वेश्चन की फॉर्म भी बनती है जनरली रेड एल्गी के केस में, कि इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो डेवलपमेंट होता है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, इसमें एक्चुअल में पर्टिकुलर को पिट कनेक्शंस बन जाते हैं सेल्स के बीच में, ठीक है ना। और पिट कनेक्शंस के कारण ऐसा लगने लगता है कि ये वास्तव में क्या बना रही हैं, टिश्यू फॉर्म करने लग रही हैं, ठीक है ना। लेकिन जबकि इस तरह का मैटर एक्चुअल में आता नहीं है। और इसके अलावा इसकी लाइफ साइकिल में कुछ अलग अलग प्लांट बॉडी की फॉर्म बनती है, ठीक है ना। उसके कारण भी इसमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट बताया गया है, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन कंप्लीट। तो ये 3 क्लास थी एल्गी की, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी रेड एल्गी। इस टेबल में मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें एंटर करवाए हैं, और बाकी कॉन्सेप्ट्स हम एग्जांपल्स के साथ में वहां पे जो थोड़े बहुत बच्चे हैं मैं उनको वहां कवर करूंगा। अगले वीडियो लेक्चर में देखते रहना।